हेलो जय हिंद दोस्तों। आज बात करने वाले हैं भारत के इतिहास से लेके भारत की भौगोलिक स्थिति तक सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए हैं। यह वीडियो एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। जय हिंद जय भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है? 2.42। भारत की राजधानी नई दिल्ली। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति गोंड, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का कौन सा है? 7वें नंबर का। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान पहला। विश्व जनसंख्या का भारत में कितना रहता है? 17.5। अक्षांशीय विस्तार 80 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। सबसे पूर्वी बिंदु बांगालू अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुजरात, जिसे गहिर मोती भी कहते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकॉल जम्मू कश्मीर। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पिगमिलियन पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। प्रायद्वीपी भारत। मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक कौन सा है? कन्याकुमारी तमिलनाडु। केप कैमोरिन इसे कहते हैं। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247। लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी या मिर्ज़ापुर से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। इसकी ट्रिक है माँ छत से उतर आओ। मध्य प्रदेश और इसमें छत्तीसगढ़ राज्य है। इसकी ट्रिक है, आप मेरी शॉर्ट वीडियो में जाके देख लेना। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के बीच अंतर कितना है? 5.5 घंटे। राज्यों की कुल जनसंख्या कितनी है? राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28। यहाँ पे 29 दिया हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है। केंद्रीय शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। सर्वाधिक राज्यों की सीमा छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश 8 राज्य। समुद्र से लगे भारत के राज्य कितने हैं? 9। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या है 10। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? 12 समुद्री मील। 1 समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों को से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछाछार। नहीं देखी हो तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कौन सी है? कहाँ पर रहती है? गोवा में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ रहती है? हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय के मानसीराम में। न्यूनतम वर्षा लेह कश्मीर में। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली राजस्थान में। सबसे नवीन पर्वत है हिमालय बलित पर्वत राजस्थान में। नहीं, ये 10 राज्यों में हिमालय। सबसे प्राचीन पर्वत और सबसे नवीन पर्वत हमारे देश हिंदुस्तान में ही हैं दोनों, अरावली राजस्थान में और हिमालय आप जानते हैं 10 राज्यों में इसकी सीमा लगती है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश, पुराना नाम नेफा। यहाँ सबसे पहले सूरज उगता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तुरंत करें। अब बात करेंगे भारत की जनगणना के बारे में। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 लॉर्ड मेयो के काल में। भारत में नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951। जनगणना का महाविभाजन वर्ष 1921। जनगणना का लघु विभाजन वर्ष 1951। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष में। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लांडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर.ए. गोपाल स्वामी। वर्तमान जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली। ये 2011 की मतलब बात हो रही है। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। पहली बार
जाति आधारित जनगणना 1931। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। कुल जनसंख्या 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5%। पुरुष जनसंख्या 62 करोड़ 32 लाख। महिला जनसंख्या 58 करोड़ 75 लाख। 10 की वृद्धि दर 17.7%। वार्षिक वृद्धि दर 1.64%। कुल साक्षरता दर 73%। पुरुष साक्षरता दर 80.9%। महिला साक्षरता दर 64.6%। लिंगानुपात 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष। शिशु लिंगानुपात 919। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल 1084। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पांडुचेरी। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन व दीव। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 17। सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व जनसंख्या घनत्व दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश 19 करोड़ 98 लाख। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम 6,10,000। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी नागालैंड। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश तो भी इसका आंसर लक्षद्वीप होगा। सर्वाधिक साक्षरता केरल 94%। न्यूनतम साक्षरता बिहार 61.8 करोड़। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार 51.5 करोड़। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था, सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप। SSC GD 2000 इससे जो पहले एग्ज़ाम हुआ था 23-24 में, उसमें आया वो क्वेश्चन है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर व नगर हवेली। अधिक जनसंख्या जिला ठाणे महाराष्ट्र। कम जनसंख्या जिला दिबांग गुवाहाटी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश 75 जिले। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं जो कि पूरे भारत में एक राज्य में सबसे अधिक हैं। अब बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या है 9। 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा लगाते हैं। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। स्थलीय सीमा से सबसे अधिक सीमा लगाने वाला देश बांग्लादेश है, जिसकी सीमा भारत से सबसे अधिक लगती है और इसकी सीमा 4096 किलोमीटर है। जलीय सीमा से लगा 2 देश श्रीलंका और मालदीव। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश 3 बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू एवं मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान के साथ 105 किलोमीटर। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका, दूसरा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को सुमुत्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित देश पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित देश नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के दक्षिण में स्थित देश श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश पाकिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू एंड कश्मीर। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। 1947 में सर जे रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई। भारत चीन की सीमा के बीच रेखा मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच रेखा डूरेंट रेखा। निर्धारण 1896 ईस्वी में। पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या है 17। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर POK। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 में शिमला समझौते के तहत। आदम का पुल स्थित है भारत एवं श्रीलंका के मध्य। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। अब बात करेंगे अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में। अंतरिक्ष युग का श्री गणेश 1957 ईस्वी। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू 1962। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना 1972। PSLV का पूर्ण रूप पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। भारतीय मिसाइल
कार्यक्रम का जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969। मुख्यालय बेंगलुरु। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका कुतिया। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गार्गिन, सोवियत संघ 1961। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंतीना तेरेस्कोवा, सोवियत संघ 1963। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव, सोवियत संघ 1965। सारा आप देख सकते हैं सीक्वेंस से लगा हुआ है। मेजर यूरी गार्गिन 1961, तेरेस्कोवा 1963 और लियोनोवा 1965। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सावित्रियाकामा। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फाम तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, 3 अप्रैल 1984। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला, हरियाणा 1997। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स, 195 दिन, 2007। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिका, 21 जुलाई 1969। इसी दिन मतलब 1969 में ही भारत में इसरो की स्थापना हुई थी। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक डेनिस टीटो, USA। प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसेय अंसारी। प्रथम अंतरिक्ष सटक कोलंबिया, USA। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग फर्स्ट। अंतरिक्ष में प्रेक्षित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट, सोवियत संघ 1957। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 1975। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्था है देहरादून में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम। सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। भारत का पहला मौसम उपग्रह मैट सेट। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। भारत का प्रथम चंद्रमा अभियान चंद्रयान फर्स्ट। अब बात करेंगे इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी। महावीर का जन्म 540 ईस्वी। महावीर का निर्माण 468 ईस्वी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी ईसा पूर्व। ये सारे ईसा पूर्व हैं, ठीक है ना। महावीर यहाँ से आर्यों का आगमन ईसा पूर्व हैं, ये सारे 468 ईसा पूर्व, ये आप समझ लेना। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व। शक संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व। हिजरी संवत का आरंभ 622 ईसा पूर्व। फारयान की भारत आगमन 405 से 411 ईसा पूर्व। हर्षवर्धन का शासनकाल 406 से 606 से 647 ईस्वी। अब यहाँ से ये ईस्वी लग जाएंगे। हेनसांग की भारत यात्रा 630 ईस्वी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025। महमूद गजनवी का सोमनाथ पर आक्रमण। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी द्वारा 1191 में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए, गौरी हार गया। तराइन की द्वितीय लड़ाई 1192, गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान को इसने हरा दिया। मुगल वंश की स्थापना 1206 ईस्वी। वास्को डिगामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 ईस्वी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी। अकबर का राज्य रोहड़ 1556 ईस्वी। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। मानसिंह मतलब जो मुगल सेना अकबर का सेनापति था और महाराणा प्रताप के बीच ये
युद्ध हुआ था। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी। बंगाल में प्रथम विभाजन 504 ईस्वी 1905 ईस्वी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी। बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। मार्लियामेंटो सुधार 1919। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। असहयोग आंदोलन 1920 में और चौरी चौरा कांड 1922, तो ये वहाँ से समाप्ति इसको कर दिया गया। साइमन कमीशन 1928। दांडी मार्च 1930। 6 अप्रैल 1930 से लेके 12 मार्च 1930 तक। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई। कैबिनेट विजन 1946। महात्मा गांधी की हत्या 1948। चीन का भारत पर आक्रमण 1962। चीन का भारत पर आक्रमण के बाद ITBP की स्थापना हुई 1962 में। भारत पाक युद्ध 1965, इसके बाद BSF की स्थापना हुई 1965 में। ताशकंद समझौता 1966 में। तालीकोटा के युद्ध 1565। प्रथम बंगाल मैसूर युद्ध 1767 से 1779 तक 69 तक। द्वितीय बंगाल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक। तृतीय बंगाल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक। चतुर्थ बंगाल मैसूर युद्ध 1799। कारगिल युद्ध 1999। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। पूना पैक्ट भी 1932 में ही हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942। चीनी क्रांति 1911। फ्रांसीसी क्रांति 1789। रूसी क्रांति 1917। 13 अप्रैल 1919 को गांधी जी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी DRDO की स्थापना 1958। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में डैश की अध्यक्षता में की गई थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। DRDO का मुख्य कार्य क्या है? रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रम। भारत का एकीकृत प्रेक्षापास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP आरंभ किया गया 1982 से 83 तक। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली। CSIR के अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। भारत का पहला प्रेक्षापास्त्र मिसाइल पृथ्वी पर मार करने वाला बैलिस्टिक प्रेक्षण है, ज़मीन से ज़मीन। मतलब मिसाइल है, वो कैसे मार करती है, ज़मीन से ज़मीन तक। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988। अग्नि मतलब मिसाइल है, वो कैसे मार करती है, ज़मीन से ज़मीन में। अग्नि का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989। त्रिशूल कम दूरी की मिसाइल है और यह ज़मीन से हवा में मार करती है। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989। नाग जो एक टैंक विरोधी निर्देशक है और नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990। आप ये मतलब आप अगर कुछ ना ज़्यादा याद रख पाएँ तो आप ये याद रख सकते हैं, त्रिशूल, अग्नि और ये सब मिसाइलें, टैंक ज़्यादातर 1989 से लेकर 1990 तक में इनका प्रचलन है ज़्यादा। अगर इसको आप पेपर में आएगा तो आप यहीं ऑप्शन दिए जाएंगे और क्वेश्चन के ऑप्शन बहुत दूर दूर दिए जाएंगे। नाग को टैंक रोधी प्रतिप्राण भी कहा जाता है। दागो और भूल जाओ। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आकाश का प्रथम परीक्षण 14 अगस्त 1990। 14 अगस्त 1990 को आकाश का प्रथम परीक्षण 14 अगस्त 1990
अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। युद्ध टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया, जिसे 1996 में समर्पित कर दिया गया सेना को। स्वदेश निर्मित पहला हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य। स्वदेशी तकनीकी से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है निशांत। अति स्वयं क्रूज प्रेक्षपात सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। मुख्यतः एक पोतनाशक प्रेक्षापात है ब्रह्मोस। अब बात करें भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा, सबसे छोटा जनसंख्या में सिक्किम, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ का गुजरात, सबसे छोटा जिला माहे पंडुचेरी, ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिक। मतलब ये इंडिया की बात हो रही है। वैसे माउंट एवरेस्ट है, पर इंडिया में सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिक है। सबसे लंबी नदी गंगा नदी, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर। ताजे पानी के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील। खारे लवड़ी पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। सबसे ऊंची झील चुलामू सिक्किम। कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। लंबा समुद्री तट मरीना बीच चेन्नई। लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात और छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा। अगर आपसे ये पूछा जाए दूसरे नंबर की सबसे अधिक समुद्री तटरेखा किसकी है, तो उसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। लंबी तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश। ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड। लंबा बांध हीराकुंड महानदी। बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। छोटा राष्ट्रीय मार्ग 47 है 6 किलोमीटर का। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड टैंक रोड सिरसा सूरी द्वारा निर्मित। बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान। बड़ा डेल्टा सुंदरबन पश्चिम बंगाल। लंबा नदी पुल भूपेंद्र हजारिका पुल है जो कि असम में है, यहाँ पे ये अपडेट नहीं हुआ है। बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर का एलोरा। लंबी सड़क सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर। लंबी रेल सुरंग पीर पंजल जम्मू कश्मीर। लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र। ऊंचा जलप्रताप जोग या गुरसुप्पा कर्नाटक। लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा आगरा, अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल। गहरी नदी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा। सर्वाधिक वर्षा मानसीराम मेघालय। ऊंची मीनार कुतुब मीनार नई दिल्ली। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी और इसका पूर्ण इसे इल्तुतमिश ने करवाया। बड़ा गुम्बज गोल गुम्बज बीजापुर। बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली। बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु। बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रम गोवा। बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार पशु मेला। ऊंची मूर्ति ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र। छोटा नदी द्वीप उमानंद ब्रह्मपुत्र असम। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रीय भवन। सबसे बड़ा किला लाल किला दिल्ली। भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व में। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। पोप का शहर रोम। बंगाल का शोक दामोदर नदी। हाईटेक सिटी हैदराबाद। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। धरती का स्वर्ग कश्मीर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कैम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। श्वेत नगर बेलग्रेड। चीन का शोक हांगो नदी। मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। सफ़ेद आंधियों का देश थाईलैंड। उगते सूर्य का देश जापान। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड। नील का उपग्रह वरदान मिस्र। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा। भारत का पेरिस जयपुर। गुलाबी शहर जयपुर। गुलाबों का शहर चंडीगढ़। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर। यूरोप का मरीज तुर्की। सांपों का देश ब्राज़ील। पूर्व का बेसिन कोचीन। इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु।
पिरामिड का देश मिस्र। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। सोया देश मध्य प्रदेश। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। भारत के मसालों का बगीचा केरल। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। इस्पात नगरी जमशेदपुर। लैंड ऑफ गोल्डन पील्स ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर। स्वर्णिम पगोड़े का देश गोल्डन पगोड़ा म्यांमार। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश। भारत का बगीचा बंगलुरु। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियाँ। पवित्र भूमि जेरूसलम। मोतियों का द्वीप बहरीन। मरकत द्वीप आयरलैंड। आंसुओं का द्वार बाले मंडप। पूर्व का मैनचेस्टर ओसावा। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। एशिया का मरीज चीन। अंध महादेश अफ्रीका। एडियाटिक की रानी बेसिन इटली। 1000 हाथियों की भूमि लाओस। पुरस्कार और सम्मान। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ 1954। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी 1971। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री 1966। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1990। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के थे, 1987 में दिया गया। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया 1980। बुकर पुरस्कार शुरुआत 1969 में, जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय 1997। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इनकी रचना है, इसके लिए इनको दिया गया। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्यिक लेखन से। मैसेज पुरस्कार दिया गया फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पे 1958 में इसकी शुरुआत हुई। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 2 मिनट का काम है। एशिया का नोबेल कहा जाता है मैग्सेसे पुरस्कार को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे 1958। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी 1994। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर। नारनाम बोरलाग थे अमेरिका के। बोरलाग पुरस्कार की शुरुआत 1973। बोरलाग पुरस्कार प्रदान किया जाता है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सम्मानित प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल, ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार शुरुआत 1958, पाने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर। रविशंकर सितार वादक हैं, इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से इसकी शुरुआत हुई और शांति प्रसाद जैन ने को दिया गया। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई है या 1965 में, इस चीज़ को आप कंफर्म कर लें। मेरे हिसाब से 1961 में इसकी स्थापना हुई है ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्ण देवी 1976। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पन्त को चिदम्बरा हेतु। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली भारतीय महिला रीता फारिया मिस वर्ल्ड 1966 और सुमिता सेन 1994। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश में दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त 1998। व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर राज विलास शर्मा और ये 1991 में इसकी शुरुआत हुई और ये देता है के बिड़ला फाउंडेशन। अगर आपसे कोई पूछे सरस्वती सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय तो कौन है, तो वो अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन। राष्ट्रीय प्रतीक एवं राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। तिरंगा के बीच एक चक्र होता है जिसका रंग नीला होता है, जिसमें कितनी तीलियाँ होती हैं? 24।
राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है? पिंगली वेंकैया। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्माता द्वारा अपनाने गया 22 जुलाई 1947 को। आम लोगों से सम्मान तिरंगा फहराने की अनुमति कब मिली? 26 जनवरी 2002। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया 22 मार्च 1957। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत तथा अंतिम माह कौन सा होता है? फाल्गुन। भारत का राष्ट्रीय चिह्न कौन सा है? सारनाथ से लिया गया अशोक का चक्र। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखी सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोप उपनिषद से। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? 4। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 27 दिसंबर 1911। कलकत्ता का अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण दत्त थे। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रसारित किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान में कितने सेकंड का समय लगता है? 52 सेकंड। बंगाल साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया और राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में मिलता है आनंद मठ में। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी थे। राष्ट्रगीत 1896 ईस्वी। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक डैश थे जिसकी धुन जादूनाथ भट्टाचार्य ने बनाई है? पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अरविंद घोष ने। राष्ट्रगीत गाने में कितने समय लगते हैं? 65 सेकंड। संसद के अधिवेशन का आरंभ होता है जनगण मन से। राष्ट्रीय पुष्प है कमल। इसका वैज्ञानिक नाम है लिलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेला टाइग्रिस लियानियास। राष्ट्रीय फल आम है मैग्नीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है फाइकस बेंगालेसिस। राष्ट्रगीत का उर्दू अनुवाद किसने किया? आर्य मोहम्मद खान। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के अधिवेशन समापन से होता है वंदे मातरम से। मतलब संसद का अधिवेशन स्टार्ट होता है जनगण मन से और समापन होता है वंदे मातरम से। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। अब बात करेंगे हिंदी भाषा ज्ञान। संविधान के भाग 17 के अनुसार अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली है 14 सितंबर 1949। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। और दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला। भारत की तेलुगु भाषा को कहा जाता है इटालियन ऑफ द ईस्ट। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? गुरुमुखी। संविधान के अष्ट अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? 22। जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजे खेर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर और मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। नागालैंड तथा मेघालय की राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी। उर्दू को जम्मू कश्मीर की राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है।
आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा माखनलाल चतुर्वेदी को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पढ़नी। विश्व का आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी है जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंद्रबरसाई ने लिखा है। महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। हिंदी भाषा संबंधित है इंडो यूरोपियन से। किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? कालिदास ने। कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम और एक है मेघ करके कुछ है। कौन सुकुमार कवि कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में जबकि इंडियन ऑफ एडवांस स्टडीज स्थित है शिमला में। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट 1792। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। कलम का सिपाही किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता हैं राधेश्याम द्विवेदी। प्रथम हिंदी विधि निर्माता कौन है? मनु। प्रथम हिंदू विधि निर्माता। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और 550 ईस्वी में की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में कहाँ हुआ? नागपुर। अब बात करेंगे भारत में परिवहन के बारे में। केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960। भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC का निर्माण अक्टूबर 1966। इसको छोड़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट आपको और करा देता हूँ। गवर्नर जनरल एवं वायसराय करते हैं। SSC का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कब गवर्नर जनरल था या वायसराय था, इसको करते हैं। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। 1 घंटे की ये वीडियो रहेगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी कर व्यवस्था 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। बंगाल का विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के ज़माने में। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन काल में। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 लॉर्ड कर्जन। प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना 1853 लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में पहली बार चुनाव कराया गया 1937 लॉर्ड लिंथगो के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भी लॉर्ड लिंथगो ही थे। कैबिनेट मिशन 1946 लॉर्ड बेवेल के समय में। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेजली सन 1800 में स्थापना हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड बेलेजली। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। सती प्रथा तथा ठगी प्रथा की समाप्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829। सती प्रथा को समाप्त कराने में राजा राम मोहन राय का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 पारित लॉर्ड रिपेन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1920। क्वेश्चन आया हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 यूपी पुलिस 2024 में। बंगाल में द्वैत शासन 1765 ईस्वी की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 सितंबर 1946 लॉर्ड बेवेल के समय। इसमें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन दिया गया और इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में हाईकोर्ट की स्थापना 1862 लॉर्ड कैनिंग के समय। होम रूल लीग की स्थापना और
चंपारण सत्याग्रह 1917 लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक और चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किया गया। और इस समय मतलब जो वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। सहायक संधि 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली। भारत में प्रथम संधि का प्रयोग डुप्ले ने किया। सहायक संधि का महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित लॉर्ड लिटिल के शासनकाल में। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। खुद को बंगाल का शेर किसने कहा? लॉर्ड वेलेजली। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 लॉर्ड इरविन के समय में। स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। 1920 में असहयोग आंदोलन की गांधी जी ने चलाया। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 लॉर्ड मिंटो द्वितीय द्वारा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय गवर्नर जनरल और वायसराय थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 लॉर्ड लिंडो के द्वारा। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिन के समय में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। पेपर अच्छा करके आना। SSC GD 2025।